हम लोग पढ़ेंगे 18 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है भैया द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू इतना इज। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी 0.474747 बार बार आ रहा है, तो यहां पर रैकरिंग का सिंबल लगा देंगे या बार बोल दो। कहते हैं जितने पे बार है उतने 9 नीचे रहेंगे, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें बार ना हो तो कोई पार्ट ही नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए और बी किसी व्यवसाय में इतना इतना निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, बी का हिस्सा। तो जिस रेशियो से पेमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मंथ तो दिया नहीं गया, एक ही साल दोनों के केस में है, यानी आप 42,000 और 56,000 का रेशियो ले लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 7 छंग 42 और 7 से ये समझ लीजिए 14 त्याय 42 और 14 चौको 56 हो गया। अब इसी रेशियो से जो भी प्रॉफिट है वो बटेगा, ये हो गया 7 यूनिट और यही 7 बराबर 87,220 के भाग दे दो। 12 सत्ते 84, 12 ऐसे, फिर 7 चौक 28, 7 छंग 42, यानी 1 बराबर 12,460। हमसे कहता है कि मेरे भाई बी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों जब 1 बराबर दिस वन, अब हमें बी का हिस्सा चाहिए, दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 छचोक 24 2 हासिल, 16 2 18 हासिल, 1 48 और 1 49, यानी 49,840 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान क्वेश्चन। सभी मुस्कुराना और बोलना हां कि सर समझ में आ रहा है। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आएगा प्यारे देशवासियों। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आंकड़े इतने हैं, इसका बहुलक क्या होगा। बच्चा जानता है कि बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया। जैसे आप देखो पहला ऑप्शन से 21 और आंसर में देख रहे हो 21 सिर्फ कितनी बार में आया, तो आप कहोगे सर जी 21 तो सिर्फ एक बार में आया। फिर आप 25 को देख रहे हो तो 25 कितनी बार आया, 2 बार आया। 23 को देख रहे हो तो 2 बार आया। लेकिन जब 15 को देखते हो तो 1 2 3 4 बार आया, तो सबसे अधिक 15 आया, तो 15 इज द राइट आंसर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहां कहता है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा। लेकिन यहां पर हमसे शब्द का प्रयोग करता है कि निकटतम अनुमानित मान क्या होगा। निकटतम नियरेस्ट इंटीजर, जैसे ये चीज है तो नियरेस्ट इंटीजर 49 हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा नियरेस्ट, और माइनस ये 18 हो जाएगा। 9 को 36, 3 हासिल, 4 चुक्कू 16 और 3 16 3, और इसमें जब घटाओगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये आएगा 211, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 211। लगभग वाला क्वेश्चन है तो ऐसे कीजिए, सारे ऑप्शंस में अंतर ज्यादा है। अगर ऑप्शन में अंतर एक एक का होता तो हम बिल्कुल एक्यूरेट ही सॉल्व करते, सीधी सी बात है। यहां कहता है दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अब देखो हम लोग जब पूरक के बारे में बात करते हैं तो दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमसे कहता है बड़ा कोण छोटे कोण के माप का 3 गुना से 6 कम है। अगर छोटा कोण हमने थीटा माना है तो बड़ा कोण होगा 3 थीटा माइनस का 6 डिग्री।
और हमसे ये पूरक बोल रहा है यानी कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, तो दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। बोलो हां। अब इसको प्यारे दोस्तों सॉल्व कर दो। 3 थीटा और थीटा, ये 4 थीटा हो गया, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 हो गया, थीटा बराबर 24 डिग्री आ गया। अब हमसे कहता है बड़े कोण का माप क्या होगा। बड़े कोण का माप क्या होगा, जब थीटा बराबर 24 के है तो बड़ा कोण, तो ये तो 24 है, तो इसमें ये घटा दो, 66 आ जाएगा, क्योंकि एक 24 होगा दूसरा 66 होगा, दोनों का सम 90 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। क्लियर ना? किसी को कोई डाउट है आप अपने शब्दों को लिखकर बताइए कि सर जी हमको कष्ट है। दीपेन जी, अश्विनी जी बताइए, रॉकी जी। चलिए, तो किसी को कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, बच्चों की आदत क्या है कि अगर हम एक किताब पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरी किताब का नाम जरूर लिखिएगा, सर ये पढ़ा दो, जो चल रहा है वही चलेगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं है जीवन में, यही सत्य है और इसको जान। सेट पढ़िए मगर प्यार से, अगर सिलेक्शन लेना है। यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, तो प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो उसका अंतः कोण और बाह्य कोण का सम 180 होता है, और आंतरिक कोण यानी इंटरनल हमको 135 दे रहा है, तो 180 में 135 जाएगा तो देशवासियों 45 आएगा। देशवासियों 45 आएगा। बोलो हां, बोलो हां। तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो प्यारे दोस्तों नंबर चाहिए तो n बराबर 360 अपॉन ई हो जाएगा। 360 और ई का जब हम मान कह रहे हैं तो ई हमारा 45 हो जाएगा। 45 और 45 से 360 में भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1212 में जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है? अब या तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि ये देखो कि 1212 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो देखा जाए 36 का 1296 होता है, कुछ चीजें तो याद भी होती ना। और 35 में आ जाओ तो 35 का होता है 5 का 25, 3 को 12, 1225 होता है। तो ये पास में उसी के है, यानी 1225 में से 1212 घटा दो यानी 13 आएगा, यानी 1212 में 13 जोड़ोगे तो 1225 हो जाएगा। और जो कि प्यारे दोस्तों 35 का स्क्वायर होता है, तो आंसर 13 होगा। लेकिन आज ये संख्या छोटी लिखी है, आज ये संख्या 1212 लिखी है, कल को इसने 5 अंक 6 अंक 7 अंक मेरी क्षमता से बहुत दूर पूछ दिया। हाँ, आज 1212, कल को कुछ 5-6 अंक का पूछ दिया, तो फिर कैसे करेंगे? तो ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। बचपन की यादें मेरे दोस्त, बचपन की यादें। 1212, तो पहले ये देखो पेयर बना लो, 3 का 4 का ज्यादा हो जाएगा, 3 तो 3 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर लिखा जाता है। ये 3 1 2 ऐसे चिपका लोगे, 3 ऐसे जोड़ोगे। अब ये 6, अब ये कितनी बार पढ़ोगे? तो 4 बार पढ़ोगे कि 5 बार? तो 4 ही बार पढ़ोगे, 5 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 4 यहां 4 यहां, तो 64 में 4 का गुणा, 4 चुकू 16 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25। अब इसको घटाओ, तो ये घटाओगे तो 12 में से 6 गया, 6 आया। 30 में से ये 56 आ गया। अब मुद्दा ये है कि यहां 34 आया। अब ये जो है 1212, ये 34 के स्क्वायर से अधिक है, अधिक है। तो 34 के बाद आता है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो ये वैल्यू अब इससे घटा दीजिए। जिस वक्त घटाओगे मेरे दोस्त, जिस वक्त घटाओगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 आंसर, या यहीं पर दिमाग लगाओ कि भाई ये 56, अब ये
ये 256, ये पूरा कटना चाहिए, ठीक है, ये पूरा कटना चाहिए। तो यही दिमाग लगाओ कि यहां अगर मैं 65 कर देता, हाँ समझे नहीं, यहां मैं अगर 65 कर देता, ये भी लॉजिक होता है मेरे भाई। तो 5 का 25, द्वि हासिल, 6 पंचे 30, द्वि 32, यानी 325 बनाने के लिए 312 में क्या जोड़ोगे, दया 13 जोड़ोगे, तभी ये पूर्णतः डिविजिबल होगा। फिर ऐसे दिमाग लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, आपकी क्षमता, आप कितना अभ्यास बेहतर करते हो तभी जल्दी होगा, अदरवाइज समझ रहे हो ना, पेने चलाते रहोगे। तो अपना आप दिमाग लगा सकते हो दुनिया भर का इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या मेरी बात इस समाज को समझ में आ रही है? और अगर आ रही है तो एक बार मुस्कुरा के बोलना, हां सर सही कह रहे हैं आप। ये क्वेश्चन एक सिंपल साधारण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कहता है x का 24% यानी 24/100 और उसका 10% यानी 10/100 जो कि 240 के बराबर। हमसे कह रहा है x का मान बता दो। इस वैल्यू से ये वैल्यू सीधे जाएगी और 0000 आ जाएगा, यानी 10,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर 10,000 होगा। देशवासियों, आज का प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पहले इस क्वेश्चन को देख लो। आपने इस क्वेश्चन को देख लिया इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। आज का प्यारा क्वेश्चन है, जी हां। तो आपने इंग्लिश हिंदी में जब देख लिया इसको, तो फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, जी हां, लाइव देखिए, इसको मैंने ऐसे कर दिया। हाँ, और सुनो, अभी बहुत खेला होगा। आप देखो, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अरे ओरिजिनल क्वेश्चन तो आपको हमने पीपीटी में दिखा दिया। अब यहां इतनी जगह नहीं है, बताओ इसको जो कर दें। और ये क्वेश्चन 3 स्टार का है, ठीक है, 3 स्टार का है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहां खेलते हैं, समझो। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यानी एक्स किसी टंकी को 21 घंटे में भर सकता है और वाई उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर कहता है पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगते हैं। यानी जब पाइपों को खोला जाता है, यानी एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड बी आ गया। अब जो समय, मेरी बात को सुनना, जो समय इन दोनों को यहां से लग रहा था उससे 48 मिनट अधिक समय का लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया रिसाव था टंकी में। क्या था? रिसाव था। नहीं समझे? पहले मोटा मोटा समझोगे तभी आएगा। पहले समझो। यहां पर T2 माइनस T1 जो तरीका बता रहे इससे करना जल्दी होगा। T2 माइनस T1 48 मिनट, तो 48/60 करोगे तो ये घंटा में तब्दील हो जाएगा। T2 का टाइम मतलब अधिक होना चाहिए, T1 का टाइम कम होगा। पहले क्वेश्चन को समझना। मैं और आप मिलकर किसी काम को कर रहे थे, तो भाई हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। 21 और 24 का एलसीएम लोगे तो 21 होता है 7 तिहाई 21 और 24 होता है 7 चौक 24 होता है 8 त्रिका 24। तो इसका एलसीएम लिया तो 8 सत्ते 56 गुणा 3 156 168, यानी 7 गुणे 8 गुणे 3 का मतलब 168 होता है। तो टोटल वर्क हमारा और आपका ये डिसाइड था। हमने इससे भाग दिया तो क्षमता इसकी 8 आई, इसने भाग दिया तो क्षमता इसकी कितनी आई? 7 आई। तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका ये फिक्स था कि काम जो है 168 है
और हम दोनों लोग मिलकर 15 लड्डू बनाते हैं, तो हमारा समय क्या लगेगा? 168/15, ये टाइम फिक्स था। लेकिन प्यारे दोस्तों, तली में एक छेद था, उसके बारे में हमको नहीं मालूम। भाई हम क्या 168/15 समय के बाद आए टंकी में, तो मालूम चला वहां एक छेद रहा है। अब टंकी तो उतने एक्चुअल टाइम में नहीं, टंकी जो भर रही है वो 48 मिनट अधिक समय ले रही है एक्चुअल भरने का। यानी इस टाइम में भरना था, पर भर कब रही है? इस टाइम में। तो दोनों का अंतर 48 मिनट। अब क्या कि वर्ग तो 168 ही है, लेकिन हमारी जो क्षमता है वो 15-a का हो गया। अब सर 15-a कैसे हो गया? क्योंकि टंकी को खाली करने वाला पाइप भी एक्टिवेट था, जिसका नाम था जेड, और उसकी क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। ए मतलब हमने उसकी क्षमता को माना ए है कि वो खाली करता है, उसकी क्षमता ए है। अब प्यारे दोस्तों, बस इतना आपको सॉल्व करना है। 48/60 को ये समाज 4/5 बोलता है। बस अब इसको काट पीट लो, सॉल्व कर लो। ये मेन लाइन है, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, समझना भी। पहले 4 से काट लो। 4 से काटोगे, 4 चौको 16, 42 और 42 दोनों से कॉमन ले लो। एलसीएम लोगे तो 15 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। नीचे आओगे तो 15 ऐसे और 15 माइनस ए ऐसे होगा, और ये 1/5 हो जाएगा। 5 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 14 बार में गया, और 15 से 15 कट गया, यानी 14a बराबर 15 माइनस ए की। तो ए आया, तो यानी 15a बराबर 15 की, तो a बराबर 1, यानी खाली करने वाले की जो क्षमता थी वो 1 थी। 1 यहां रखोगे तो यानी -1 ये हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा यदि उस दौरान कोई पाइप ना खुला हो। जेड क्या करता है? एक लड्डू तोड़ता है, तोड़ने उसको 168 है, तो 168/1, समझ गए ना? यानी 168 घंटा लगेगा। यही इसका प्यारा सॉल्यूशन है, और यह क्वेश्चन आपको बहुत सी किताब में मेरे दोस्त मिलेगा ही नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और यह क्वेश्चन एक तरीके से बेसिक से किया गया है, हाईटेक की ओर नहीं गया। हाईटेक इसका बहुत जहरीला है, वो उल्टा डस लेगा आपको। पहले एक बात को समझो, दोबारा सीखते हैं मोहब्बत से, क्योंकि देखो आज के सेशन में 2 ही 4 ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हमें सीखना चाहिए, उसमें से ये क्वेश्चन शामिल है। 2 पाइप X और Y एक टंकी को 21 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। X किसी काम को 21 घंटे में, Y 24। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 168 है, X की क्षमता 8, Y की क्षमता 7। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव का टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। कितने? 48 मिनट अधिक लगते हैं। ये कब? जब तीनों के तीनों पाइप खुले होते हैं, तभी तो यही हो रहा है। यानी पहले ये था कि 168 काम ये दोनों पाइप करेंगे, तो 8 7 15, यानी 168/15। लेकिन मालूम चला एक रिसाव के कारण पाइप खुला रहा है, यानी 15 लीटर पानी भर रहा था, A लीटर खाली हो रहा था। यानी जब तीनों पाइप खुले थे, 15 लीटर भर रहा था, A लीटर खाली हो रहा था, तो उस केस में 15 माइनस A हो गया, और काम कराना है 168। लेकिन दोनों के जो समय का अंतर है वो कह रहा है 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो 48/60। अब इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर लिया, कोई टफ नहीं है इतना सॉल्व करना। A बराबर 1 आ गया, यानी खाली करने वाले पाइप की क्षमता 1 हो जाएगी, और खाली करना है 168 आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आज के सेशन में। आप विश्वास मानो, अगर मुझ पे 1% विश्वास मानते हो, मैंने हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के 36 सेट कराए हैं मैथ के। किसी भी पेपर में
टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं आया। अब ये समझो सीएचएसएल में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 2024 का जो सीएचएसएल है, उसमें जो टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम है, उन सबसे सुंदर क्वेश्चन ये है। समझ गए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चल अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। कहता है ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना, तो एक्स के किस मान के लिए। अब हम तो समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है एक तरीके से, ये लाइन के बारे में कह रहा है कि प्रभु ए से बी की जो दूरी है वो हम x प्लस 3 बोल रहे हैं, फिर बी से सी की जो दूरी है वो हम 2x बोल रहे हैं, और मेरे दोस्त ए सी यानी यहां से यहां तक की दूरी है उसे हम 4x माइनस 5 बोल रहे हैं। तो दोनों केस में दूरी बराबर कर दो, यानी 4x माइनस 5 बराबर इन दोनों का योग, यानी 3x प्लस 3 हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो x आएगा, 5 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी x बराबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है देशवासियों 8 आएगा, 8 यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर कैसा होता है देख लो देवताओं। कहता है 30 छात्रों की एक क्लास ने एक परीक्षा दी और 12 छात्रों का औसत 18 है, यानी 12 छात्रों का औसत कितना है 80 है, सॉरी 80 बोला गया, मैंने 18 बोला है। बाकी का औसत तो भाई टोटल 30 छात्र हैं, उसमें से 12 का औसत 80 है, तो बचे कितने लोग 18 लोग। इनका औसत कितना दिया गया है 75 दिया गया हमसे। तो हमसे कह रहा है क्लास का औसत बताओ, कुछ करना ही नहीं है इसमें, दिमाग लगा दो सर कैसे, इसी का ही रेशियो ले लो। 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, इसमें से मिनिमम कितना, यानी औसत 75 तो होगा ही होगा। 75 से कितना ज्यादा 5, 1 का 5, 5 दूना 10, तो 10 एक्स्ट्रा। अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, यानी 3 2 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दिया 2, इन दोनों को जोड़ा 77 आ जाएगा। यही इसका प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन हो जाएगा। है ना बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, बोलो हां। और इन्हीं चीजों को हमें सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलो मेरे हां भाई। चलिए क्लियर है। 11 के बाद 12 नंबर, यहां हमसे कहता है निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन से युग्म में सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर में क्या होता है HCF 1 होना चाहिए, यानी दो संख्याओं का HCF 1 है तभी वो को प्राइम नंबर है। जैसे अब देखो 7 24 का HCF 7 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 17 का मल्टीपल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 34 और 35 का HCF कितना है 1 है, यानी यही हमारा को प्राइम नंबर है। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर यही बात सत्य है। 13 नंबर, आज का यह भी प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इस पैटर्न के 50 क्वेश्चन SSC CGL के अलग अलग एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। सेम पैटर्न के 50 क्वेश्चन, ध्यान देना यहां फॉर्मूला काम आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी का तो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, और a माइनस बी याद रहे यहां माइनस तो ये प्लस होता है, यहां माइनस तो ये प्लस होता है। जैसे यहां a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा, माइनस का 3ab होगा, और ये a प्लस बी होगा। इन दो फॉर्मूले को बड़े कायदे में याद रखना, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। अब हमसे कहता प्रभु ये, तो आप यही देखते हुए इसको समझो कि ये 3x माइनस 2y का होल क्यूब बन जाएगा, और माइनस तो यहां प्लस हो जाएगा 3 ऐसे, जिसमें 3x इंटू 2y ऐसे, और 3x माइनस 2y हो जाएगा। सभी बोलो हां। और देशवासियों तरीके को सीखो तभी आपको बेनिफिट होगा। अब यहां पर देखो ये क्यूबिक है, 10 10 का क्यूब होता है 1000 ऐसे,
और यहां देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 ऐसे आया, और ये 11 का गुणा, तो 18 गुणे 11 क्योंकि एक्स वाई, और ये 10 का गुणा, तो कर लीजिए 1980 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 2980 हो जाएगा 2980। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, तभी आपको बेनिफिट होगा। क्लियर है? चलिए, एसएससी जीडी पे अभी भविष्य में चर्चा करेंगे, कोई हवा नहीं होता। नवीन अंग्रेज, आर.एस. अग्रवाल पढ़ लो, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अब एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन बहुत है मार्केट में, समझ गए। और नवीन अंगणित सीख लिया तो मुद्दा ही खत्म। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण, एक भुजा संख्या इतना इतना, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करो। बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो पहले इसको समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्यों है वो अभी समझ जाओगे, मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं क्योंकि बच्चा कर लेगा। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण एक भुजा क्रमशः 65 है, तो एक भुजा 65, तो देखो यहां विकर्ण और एक भुजा यानी डायगोनल आपकी 65 है और एक भुजा 63 बोल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पाइथागोरस लगेगा और एक ट्रिपलेट्स बन जाएगा। अब ट्रिपलेट्स कौन सा बनेगा वो मैं जानता हूं, फिर भी मैं यहां करके दिखा रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, समझ गए ना, ये वाला। तो ये इन दोनों का अंतर लोगे, अंतर 2 आएगा, और इन दोनों का योग करोगे तो 128 आएगा, अंडर रूट में 256, 256, तो बाहर क्या आएगा 16। यानी एक ट्रिपलेट्स आप चाहो तो याद कर लो 16 63 65, 16 63 65, वरना मैंने निकाल के दिखा भी दिया कि नहीं याद तो भी बनेगा। अब हमसे कहता है मेरे भाई परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। परिमाप सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ये 63 16, इसको जोड़ लो, इसका डबल कर देना, 6 3 9 ऐसे, 6 और 1 7 ऐसे, और इसका डबल कर दोगे 9 दूनी 18 और 7 14 1 15, 158। इसका जो परिमाप होगा प्यारे दोस्तों 158 हो जाएगा। क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? खुल के बोलो, सभी बोलो। चले, तो 158 इज द राइट आंसर। भाई 63 16 को जोड़ा और उसका डबल, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड परिमाप होता है। यहां पर फिर से प्यारे दोस्तों निकटतम अनुमानित मान बोल दिया गया है, डरना बिल्कुल नहीं। इंटीजर ले लो, 27 हो जाएगा, बोलो हां। इंटीजर ले लो, इसको 4 घोषित कर दो, ये इंटीजर वैल्यू, इसको 8 घोषित कर दो, गुणे 2। अब ये 27.39 लिखा है, या तो 27 लिख दो या 28 लिख दो, 27 लिख दो या 28, जो तुम्हारी इच्छा। चलो हमने 28 लिख दिया, सब जगह बढ़ाया तो उसको बढ़ा दिया, 27 का 108 हो गया। बाकी भूल चुक लेनी देनी, ये याद रखना है। 8 दूनी 16 हो गया, और ये 28 कर दिया हमने। अब 28 कर दिया। अच्छा, इंटीजर आप प्रॉपर वे में लेना चाहो, देखो कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड। अगर आप इंटीजर प्रॉपर इंटीजर लो तो 27.39 को आप 27 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खेल जाओ मेरे भाई। इन दोनों का अंतर आया प्लस का 11, 108 के साथ जोड़ोगे तो 119 आ जाएगा। अगर आप इसको 28 ले लोगे तो 120, ऑप्शन में जाओगे तो 120 के नियरेस्ट कौन सा है 119, तो आंसर 119 ही कहलाएगा। क्योंकि 1 2 आगे पीछे भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? बोलो हां, ठीक है। चलिए, और प्यारे दोस्तों फिर एक प्यारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, 3 स्टार इसलिए कि बच्चा इसको देखकर डर जाएगा। अब इसको सॉल्व आपको करना ही करना है। आप सोचोगे कि शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए,
तो शॉर्टकट यही है कि ऑप्शन रख रख के चेक करो और उसी में खेला हो जाएगा। चुपचाप कैलकुलेट कर लो, 3-4 लाइन में हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 6 ऐसे, x-1 x-2 ऐसे आएगा, यहां -2 ऐसे, x ऐसे, x-2 आएगा, यहां जाओगे तो माइनस का x(x-1) इज इक्वल टू 0। ये पहली लाइन। अब दूसरी लाइन 6x² सम ऑफ रूट्स, तो ये 3x हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस का 2 हो गया, यहां गुणा करोगे तो ये 2x² हो गया, अंदर गया तो 4x हो गया, माइनस का x² और माइनस का माइनस माइनस प्लस x हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको भी करना है। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाते हुए करो क्योंकि 2 लाइनें तो हो गई। 6x², तो ये बचा 3x², 6 18 माइनस का 18 में 5 जोड़ोगे तो 18 माइनस का प्लस का 5 तो माइनस का 13x आएगा, 6 दूनी 12 तो प्लस का 12 ही रहेगा। ये इक्वेशन, ये तीसरी लाइन। और प्यारे दोस्तों इसको भी तो स्पीड से करना सिखाया है, नहीं तो भविष्य में हम नवीन अंगणित का भी पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक। सुनो, जब माइनस प्लस होते हैं तो रूट्स आपके होते हैं प्लस प्लस, पहली बात। और बार त्याएं 36 हो गया, 36 को ऐसा ब्रेक करो कि 13 बन जाए, तो 9 को 36, तो 9 यहां लिखोगे, 4 यहां लिखोगे और ये वैल्यू जो 3 है उससे यहां भाग दे दोगे, तो 9/3 को 3 बोलते हैं और 4/3, 4/3 और 3, ये आंसर। 3 स्टार क्वेश्चन 4 लाइन में हुआ। और जो भी बच्चा ये सोचे कि हम ऑप्शंस रख रख के चलेंगे, तीसरे नंबर पे ऑप्शंस रखा है, तुमको ऐसे करके डस लेगा। समझ में आया? यानी इसको जिसने प्रोसेस से किया वो सिलेक्शन के पास जाएगा। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर, यहां हमसे कहता है का परिणामी समीकरण होगा। परिणामी समीकरण, अब देखो ये x² अगर हम इसको इंटू कर दें तो x² माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखो ये x² कैंसिल हो गया, यानी अब ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन। कह रहा है क्यूबिक है, नहीं। द्विघात समीकरण नहीं है, ये बात सही है, अभी ये ट्रू है क्योंकि अब ये द्विघात नहीं बचा क्योंकि x² कट गया। एक घन है, नहीं। एक द्विघात है, नहीं। यानी B इज द राइट आंसर क्योंकि दोनों पद से x² तो स्वाहा हो गया, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए ना? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 17 के बाद 18 नंबर, ये भी प्यारे दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको 1 स्टार इसलिए दे रहे कि पता नहीं बच्चा क्यों नहीं कर पाएगा। बच्चा एक्चुअल में सोचेगा कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए। हां, आजकल बच्चा बहुत टैलेंटेड है कि 56 का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि यहां हो जाए और ये 496। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ए और बी की वैल्यू निकाल भी ली तो 496 किसका स्क्वायर होता है? बोलो बोलो। यानी यहां पर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये आपको मालूम होना चाहिए, बस यही उठा के रख दो। हमका का चाहिए? गुणा चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू 56, तो 56 का स्क्वायर ऐसे, a माइनस बी 496 हमको गिवन है, और दोस्त इस 4 से भाग दोगे और हमें ए बी का गुणा चाहिए। फिलहाल मुझे 56 का स्क्वायर मालूम है, सपोज दैट ना मालूम होता तो भाई 56 का स्क्वायर होता है 31 36, नहीं मालूम, तो देखो 4 जब स्क्वायर में बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी इसको स्क्वायर बनाओगे तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 56/2 28 का स्क्वायर, इतना हम जानते ही हैं। 4 का भाग दोगे इधर तो 124 हो जाएगा, और यही ए बी का मान हो जाएगा। 28 का 784 माइनस 124 बराबर ए बी, तो 84 में 24 गया तो 60, ऐसे 660 आंसर। आसान नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा हमेशा सोचेगा कि हम ए और बी का मान निकाल ले, और ग्रुप डी के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसीलिए हमें इन क्वेश्चनों को सीखना है। आप विश्वास मानो,
मेरे पर 1% ट्रस्ट करते हो कि भारतवर्ष में किसी भी किताब में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मैथ का है ही नहीं, कोई भी किताब उठा लो। लेकिन एक किताब पढ़ने से यह होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, कि आपने ये पढ़ लिया। फिर इसलिए हम लोग सेट लगाते हैं, और सेटों में बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखो। यहां कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 10,000 की राशि इतनी हो जाएगी? 3 वर्ष। आंसर सर इतना फास्ट कैसे कैसे? अरे मेरे भाई, ये प्रिंसिपल है 10,000, और ये अमाउंट मैं पूरे स्टेप बताऊंगा। अगर हम इनका रेशियो ले लें तो आप ये देख रहे होगे, ये 10 का क्यूबिक हो गया और ये 11 का क्यूबिक हो गया। ये क्यूबिक यानी पावर 3 हो जाएगा। अब 3 ही क्यों? एक्चुअल में 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज लगाओगे 11, ये 1 साल, और अगर पावर 3 है तो 3 साल, इसलिए डायरेक्ट आंसर। बाकी प्रोसेस बड़ा है। यह कहता है यदि कोई लड़का 6 kmph की गति से दौड़ता है और उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाना है, कितने सेकंड में? तो मेरे भाई ये 38 नहीं है, अब ये 38 चौका हो गया, क्योंकि जो चक्कर लगा रहा है वो इसके परिमाप में लग रहा है ये चीज, यानी 38 गुणे 4 ये दूरी हो गई। समझ गए? और आप हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील कर लो 5/18 आई से। अब कट्टा पिट्टी करेंगे। कहते हैं 6 से ये 3 बार में गया, इस 3 का गुणा यहां होगा तो ये हो गया 12, 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, और 12 36 और 9 45। और देशवासियों नीचे 5 से भाग देना पड़ेगा। नीचे जब 5 से भाग दोगे तो 91.2 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन घाव कर रहा है, समझ गए? तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर। अब हमसे कहता है प्रभु इसका क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल तो बिल्कुल ही आसान है, चाहे 3 भुजा दे दो चाहे 50 ठो दे दो, हमें क्या दिक्कत है? यहां हमको वर्टिसेस दिया गया, यानी शीर्ष दिए गए 0,2, 2,3, 3,1। और प्यारे दोस्तों पहले 0,2 है, 3,1, तो अब ये पहला वाला फिर से रिपीट हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया होता है 1/2, ऐसे गुणा, ये 0 हुआ, ये 4 हुआ माइनस का, बोलो हां। ये 2 हुआ, ये माइनस का 9 हुआ, तो माइनस के 9 में से 2 में से -9, तो माइनस का 5 हो गया। ये कितना हो गया? ये 6, ये 0 हो गया। एक बार रुक जाओ, कोई गलती ना हो, सारे लिखेंगे। हाँ देखो, ये 3, ये 2 दूना 4, ये माइनस का हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया जो कि प्लस का, 3 त्रिका 9 माइनस का हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो प्यारे दोस्तों बड़े आराम से। 1/2 मॉड यानी एरिया कभी निगेटिव होता ही नहीं है। ये 8 हो गया और ये 13 हो गया, 8 5 13 यानी माइनस का 5 बाहर आएगा, 5/2 2.5 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। तो 21 का आंसर 2.5 हो जाएगा। क्लियर ना? तो एरिया सबको निकालने को आता होगा। यहां समझो, ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो जाए चाहे रेलवे हो जाए, सब जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट भी सीख लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर जगह मिलेगा। इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना कि साइन θ1 की वैल्यू जो होती है वो कॉसेक θ2 के बराबर, टेन θ1 की जो वैल्यू होती है वो कॉट θ2 के बराबर, और सेक θ1 की जो वैल्यू होती है वो देख लो,
यहां कौशिक चिपका दिया, नसेबाजी। हाँ, इसे नसेबाजी कहते हैं। साइन थीटा 1 की वैल्यू कॉस थीटा 2 के बराबर, सेक थीटा 1 की वैल्यू कॉसेक थीटा 2 के बराबर। ये होता है सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, साइन। तो इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहां सेक लिखा है, यहां कॉसेक, यानी ये और इसका एंगल 90 के बराबर। 4 और 3 7a होता है, माइनस का 50 इज इक्वल टू 90 की हो गया। और बोलो हां, और देखा जाए 7a बराबर 140 के हो गया, तो a बराबर हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री के। और हमसे कहता है a प्लस 75 डिग्री का मान बता दो। a का मान 20 और 75 दोनों को जोड़ेंगे 95 डिग्री हो जाएगा। यानी प्यारे देशवासियों, इसका आंसर 95 डिग्री आएगा। 95 डिग्री है ना आसान क्वेश्चन? इसको सीखना, एक दो नहीं है मार्केट में, 200-400 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मार्केट में है, रेलवे एसएससी मिलाकर 200-400 की बात कर रहा हूं मैं। इस कॉन्सेप्ट पे समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, कहता है एक आदमी 15 समान वस्तु कुल 15 की कीमत पे खरीदता है, यानी 15 वस्तु 15 रुपए में, तो एक वस्तु 1 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी है। और प्रत्येक वस्तु को 1 रुपए 23 पैसे में बेच देता है, यानी एसपी है। आप खुद ही समझो, 23% हो गया, मुद्दा खत्म। 1 रुपए की चीज अगर 1 रुपए 23 पैसे में बेचते हो तो 23% आंसर। अब करना क्या है? दोनों का अंतर 0.23 बटा 1 गुणे 100, वो 23% आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चा घबरा जाता है। अभी यूपी कांस्टेबल भी हुआ, वहां पर भी पाया गया। कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने को गुणा किया जाए और पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग तो इसी के टुकड़े कर लो। देखो 100 अलग, 100 को अलग करोगे तो 10 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग। 63, 9 त्रिका 27, 9 सत्ते 63, तो 9, 9 3 का स्क्वायर होता है 7। और दया, आप खुद बताओ, यहां 7 का ही साथी मिल जाए, यानी एक 7 का गुणा और हो जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। 7 आंसर, क्योंकि 7 स्क्वायर हो जाएगा तभी बनेगा। अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, पर है नहीं, फिर भी एक स्टार लायक क्वेश्चन है। जी हां, कहता है एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। टोटल 40 है, यानी 40 लैपटॉप है, जिसमें 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर बेचा और 15 लैपटॉप उसने 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। तो आप पहले क्या करो, पहले ओवरऑल परसेंटेज लाभ निकाल लो। सर वो कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 3 बार में गया, 5 से 5 बार, ये भले काटना तो ये भी काट लो भाई। हाँ, अब देखो 12-20 में छोटा कौन है? 12%, यानी मिनिमम 12% तो होगा ही होगा। 12 से कितना ज्यादा? 8, 1 का 8, 3 का 24 ज्यादा, 1 का 8 और 3 का 24। अब कद्दू कटेगा तो 8 में बटेगा, यानी 5 3 में बटेगा, यानी इससे ओवरऑल आपको 15% का क्या होगा? लाभ होगा। अब आगे कहानी समझो। फिर कहता है, वो हो गए, फिर कहता है सभी 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे। इधर वाले जब बेच रहे हो तो ओवरऑल 15% का लाभ, बाकी 40 को बेच रहे हो तो ओवरऑल 18% का लाभ। दोनों का अंतर आया 3% लाभ। कितना आया? 3% लाभ। तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता है। तो यही 3% बराबर 30,000 के, 3% बराबर 30,000 के। तो 100% यानी सभी की कॉस्टिंग, तो 3 बराबर तो 4 ठो जीरो तो है ही, 2 ठो जीरो आ जाएंगे। तो ये जो कीमत आ गई, ये 40 लैपटॉप की कॉस्टिंग आ गई, क्योंकि 3% लाभ है। अब 100% तो वो हमारा 10 लाख रुपया हो गया।
यदि सभी 40 लैपटॉप का लागत मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का मूल्य कितना होगा? और मेरे दोस्त इसमें आप 40 का भाग दे दोगे तो कहते हैं 1000 में 40 का भाग दोगे तो 25 आएगा और उसके पीछे 3 तो 0 यानी 25,000 आएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप मार्केट की किताबों को उठा के देख लो, शायद ही कोई किताब हो जहां ये क्वेश्चन दिया गया हो। चलो शायद नहीं होगा, मतलब मार्केट में आप 10 किताबें निकालते हो, उठाते हो मार्केट की, तो एक किताब में ये क्वेश्चन पाओगे। और बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना प्यारा क्वेश्चन? सभी बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हंस के बोलो, हां सर, हां सर। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 25,000 आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन है, तो दोबारा देखना और लगाना। यहां हमसे कहता है क्या कि P और Q के आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। यानी P और Q के आयु का योग और Q और R के आयु के योग से 15 अधिक है। बस यही अंतर बोल रहा है। तो Q गया, P माइनस R बराबर 15। आगे कह रहा है P की तुलना में R कितना वर्ष छोटा है? 15 साल। फर्जी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 72, 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल देती है? कितना शेषफल देती है? 3 और 4। दोस्तों 72 में 3 जब घटाओगे तो 69 आएगा और 119 में से 4 घटाओगे तो 115 आ जाएगा। बोलो हां कि सर जी बिल्कुल सही बात। अब इसका हमको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। अब ऑप्शंस पे भी दिमाग लगा लियो तो हो जाएगी। देखो पहला ऑप्शंस 21 है। क्या 21 यहां आ सकता है? नहीं। क्यों? 21 का ना ये मल्टीपल होता है, ये भले मान लो हो जाए, फिलहाल होता नहीं है तो ये नहीं होगा। 23 दोनों 23 के मल्टीपल हैं। 17 दोनों नहीं होते। 19 पहला नहीं होता तो दूसरा भी नहीं है, यानी 23 इसका एचसीएफ होगा। 23 से ये भी जाता है, 23 से ये भी जाता है, यानी इसका एचसीएफ 23 होगा। ये चीज हमें सीखना चाहिए। और प्यारे दोस्तों आ गई है डीआई। डेटा आपको दिख रहा होगा डीआई का, नहीं तो दिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। जूम हो जाएगा अभी, देखना जूम। पहले आप यहां डीआई पढ़ लो। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल डीआई है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कहता कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। यानी हमें यहां जो डेटा दिया गया उसका औसत निकालना है। अब डेटा क्या दिया गया है? डेटा जो दिया गया वो दिखना भी तो चाहिए। सर जी जूम कर दो, जूम। अब इससे ज्यादा क्या जूम करवाओगे मुझसे? दया सब हटा दिया, अब तो दिख रहा होगा ना, तो कोई कहना नहीं। देखो ये डेटा आपको नजर आ रहा होगा, मैं लिख देता हूं। ये 850 नजर आ रहा होगा, ये वाला 725 आ रहा होगा, ये वाला 650 आ रहा होगा, ये 555 आ रहा होगा, ये 700 आ रहा होगा, ये 410 आ रहा होगा। अब आपको ये डेटा प्यारे दोस्तों जोड़ना है और सॉल्व करना है, और कोई चारा नहीं है। और कोई बड़ा हुआ नहीं कि सर हम जोड़ नहीं पाएंगे। अरे 5 5 10 0 हासिल 1 1 2 5 7 7 5 12 7 5 12 13 14 14 5 19 हासिल 1 4 1 5 5 7 5 12 12 5 12 5 17 17 6 23 23 6 30 और 8 38 3890। कितने लोग? 1 2 3 6 लोग हैं। 6 से भाग दे दो। 6 रंग 36, 6 ऐसे आया, फिर आया 29, 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर 50 आया, 50 अड़छंग 48, यानी 648 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 648 पॉइंट समथिंग, और हमसे बड़ा डेटा पूछ रहा है तो उससे बड़ा 1 2 3 4, ये 4 लोग, क्योंकि 650 648, तो औसत से ये 4 लोग बड़े हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों 4 आंसर होगा।
और सीखना होगा। ये ना सोचना कि 25 क्वेश्चन मैथ में ही आते हैं, यहां 28 पहुंच गए हैं ग्रुप डी में, अभी एक ठो और लो, 29 क्वेश्चन। सीखो मगर प्यार से। और ये लो एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये भी डीआई का। इसका डेटा आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों के इतना इतना, ठीक है। अब देखो यहां पर बात क्या कर रहा है, कह रहा है 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या। बिहार 2020 बिहार गए, चयनित कितने हुए? 380 हुए। दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, यानी इस वैल्यू का ये कितना परसेंट है? तो भैया भाग दे लो जोड़ के, सबके नीचे जीरो तो जीरो, 8 2 10 6 16, 16 5 21, 2 हासिल, 3 2 5 2 7, 2 9, 4 13, 13 5 13 3 16, 1610 आ गया गुणे 100। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। हम इतने एक्सपर्ट नहीं कि ऐसे भाग दे दे, हाँ कुछ लोग दे लेते हैं, हम ऐसे लिखेंगे 3800 ऐसे, 161 ऐसे, 161 दूना यानी 2 से 2 ऐसे, और ये 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 2 गया 5, 580, 16 3 48, 3 बार में यानी 23 पॉइंट समथिंग। और 23 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है दया, और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 23.6% हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के सेट में कई सारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले।